हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब मुझे ठीक से सुन सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज इस इवेंट में जिसका नाम है पहले माँ। मैं डॉक्टर मनीषा गोगरी आप सबके साथ हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से आज वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट करते हुए कुछ बातचीत करने वाली हूँ। अपने बारे में कुछ बताऊं तो मैं पिछले 11 सालों से एक लैक्टेशन कंसल्टेंट की तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ मुंबई में। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, इस संस्था से भी मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ और अब मैं इसकी सेक्रेटरी हूँ। तो 1 और 7 अगस्त के बीच वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं और हेलो स्वास्थ्य ने एक बहुत अच्छी श्रृंखला बनाई है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अलग अलग टॉपिक्स पे हर रोज डिस्कशन किया जाता है। तो आज हम ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स या कॉमन समस्याओं के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मेरी आवाज थोड़ी तेज करने की कोशिश कर रही हूं मैं। आई होप अब ठीक है। अच्छा, तो हम सब जानते हैं, सब माएँ जानती हैं कि पहले 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध बच्चे को देना चाहिए और हर माँ ये करना भी चाहती है। लेकिन न चाहते हुए भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मदर के रास्ते में आते हैं और इन प्रॉब्लम्स की वजह से कभी-कभी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाता है। तो हमको ये समझना है कि ये समस्याएं क्यों आती हैं और इनका हल कैसे निकाला जा सके। तो सबसे पहले देखते हैं डिलीवरी के बाद का समय। कॉमन कंप्लेंट इस समय की ये है कि मुझे पहले 2 दिन में दूध ही नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? जनरली सब माँ, हर एक माँ अपने बच्चे को पिलाने योग्य दूध प्रोड्यूस कर सकती है। प्रेगनेंसी के दौरान ही उसके ब्रेस्ट में मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो इस मिल्क का फ्लो बढ़ाने के लिए पहले 2 दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग की शुरुआत कैसे की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद माँ को और बच्चे को स्किन टू स्किन कांटेक्ट करना है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट का मतलब क्या है कि माँ की खुली छाती के ऊपर बच्चे को जन्म के बाद तुरंत ही रखा जाए, जिससे पहले 1 घंटे में स्तनपान की शुरुआत हो सकती है। इसे कहते हैं ब्रेस्ट क्रॉल। तो ब्रेस्ट क्रॉल ये जरिया है जिससे इनिशिएशन बच्चा खुद करता है 1 घंटे के अंदर अंदर। तो स्किन टू स्किन कांटेक्ट और अर्ली इनिशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिल्क उतर आने के लिए। अब अगर हम बच्चे की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो पहले दिन उसका पेट कितना छोटा होता है, जैसे ये छोटे से मार्बल जैसा। उसको कितनी मिल्क की जरूरत है? सिर्फ 5 या 7 ml। तो उतना मिल्क प्रोडक्शन लगभग हर माँ कर पाती है। पहले 2 दिनों में जो मिल्क आता है उसे हम कहते हैं कोलोस्ट्रम। तो ये कोलोस्ट्रम भले ही मात्रा में बहुत कम दिखता है, लेकिन ये बहुत ही पौष्टिक होता है और ये जैसे बच्चे की पहली टीके की तरह है। तो ये कोलोस्ट्रम बच्चे को मिलना बहुत जरूरी है। तो हमको क्वांटिटी नहीं देखना है, कितना मिल्क आ रहा है ये नहीं देखना है। माँ को क्या करना है कि बच्चे को स्किन टू स्किन रख कर मिल्क देने की जो
प्रक्रिया है उसे शुरू करना है और बार बार पिलाते रहना है, इसी से उसका सप्लाई बढ़ेगा। तो पहले 2 दिनों में इस तरह बार बार मिल्क पिलाने पर माँ का प्रोडक्शन बाद में क्या होने वाला है, यानी 6 महीने पर भी माँ कितना मिल्क प्रोड्यूस करने वाली है, ये भी तय होता है। तो इसलिए ये सही शुरुआत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जैसे कि किसी माँ को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड की बीमारी है, तो ऐसे समय मिल्क उतर आने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। करना यही है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट और बार बार दूध पिलाना। अभी पहले कुछ दिनों में दूसरी कॉमन कंप्लेंट क्या होती है कि माँ कहती है मैं जब अपने बच्चे को दूध पिला रही हूँ मुझे बहुत दर्द होता है, निपल में पेन होता है। और अगर ये ऐसा पेन सहन कर करके वो उसी तरह से दूध पिलाती रहती है तो निपल में क्रैक्स भी हो जाते हैं, कभी कभी खून निकलने लगता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है गलत तरह से लैचिंग। तो लैचिंग क्या है? लैचिंग या अटैचमेंट मतलब ब्रेस्ट पे ये निपल है और ये एरियोला है, जो काला भाग होता है उसे एरियोला कहते हैं। तो बच्चे को कहाँ लैच करना है? एरियोला पे लैच करना है। अगर बच्चा सिर्फ निपल मुंह में लेता है जिसे हम शैलो लैचिंग कहते हैं, तो माँ को दूध पिलाते समय निपल में पेन हो सकता है। तो सही लैच क्या है? सही लैच ये है कि बच्चे का मुंह जो है वो बड़ा खुला होना चाहिए, वाइड ओपन माउथ, और ज्यादा से ज्यादा एरियोला बच्चे के मुंह में होना चाहिए। बच्चे के जो लिप्स है, होठ हैं, वो बाहर की तरफ मुड़े हुए होने चाहिए और उसकी चिन या ठोड़ी जो है वो ब्रेस्ट के अंदर टच होनी चाहिए। तो अगर इस तरह का डीप लैचिंग किया जाए तो माँ को दर्द नहीं होगा और वो आसानी से बिना पेन के अपने बच्चे को मिल्क पिला सकती है। अभी काफी बार माँ वीडियोस देखती है, ये ऐसे पिक्चर्स देखती है और वो जानती है कि सही लैच क्या है, लेकिन वो कर नहीं पाती है या बच्चा पकड़ नहीं पाता है। तो ऐसे समय में कुछ ट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक ट्रिक है ब्रेस्ट को सपोर्ट करके उसे इस तरह से यू शेप में प्रेस करना, इसे कहते हैं ब्रेस्ट सैंडविच। तो अगर हम इस पार्ट को, एरियोला को प्रेस करके छोटा कर दें तो शायद वो आसानी से बच्चे के मुंह में जा सकता है। कभी कभी माँ को कहा जाता है कि आपका निपल बहुत फ्लैट है या आपका निपल अंदर की तरफ है, इसलिए बच्चा पकड़ नहीं पा रहा है। तो एक बात याद रखिए कि हमको निपल फीडिंग वैसे भी नहीं कराना है। हमको कौन सा फीडिंग कराना है? ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, मतलब एरियोला के ऊपर सकिंग होना जरूरी है। तो अगर इस तरह से ब्रेस्ट सैंडविच बनाकर बच्चे को नजदीक लेकर हम डीप लैच ले सकते हैं, तो भले ही निपल फ्लैट क्यों ना हो, बच्चा अच्छी तरह से लैच कर पाएगा। और जो बच्चा अच्छी तरह से लैच करता है उसे मिल्क फ्लो भी अच्छा मिलता है, क्योंकि मिल्क वाले जो सैक्स है वो यहाँ पे रहते हैं एरियोला में। ठीक है, तो जब बच्चा डीप लैच करता है और सही जगह पर प्रेस करता है उसको मिल्क फ्लो अच्छा आता है। जो बच्चा शैलो लैच करता है उसको मिल्क फ्लो नहीं मिलता। तो निपल पेन और मिल्क फ्लो, इन दोनों चीजों के लिए सही तरह से लैच करवाना बहुत जरूरी है। अब ये सब करने के बावजूद अगर निपल पेन नहीं जा रहा है तो आपको किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना चाहिए, बच्चे के मुंह की तपास भी करवानी चाहिए। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे की जो चिन है वो पीछे की तरफ है या उसकी जो टंग है, जीभ है, वो इस तरह से पूरी बाहर नहीं आ पाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करना है, वो किसी एक्सपर्ट से जांच करवाकर आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की जो जर्नी है वो बहुत लंबी है।
तो शुरुआत में अगर ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आ भी रहे हैं तो उनके ऊपर मात करके हमको आगे जाना है। एक छोटी सी बाधा से डरना नहीं है। कई बार छोटी छोटी चीजों की वजह से ही कि मिल्क सप्लाई कम है, निपल में पेन है, बच्चा लैच नहीं कर रहा है, ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग बंद ही हो जाता है। तो ये नहीं करना है। अगर प्रॉब्लम है, हेल्प लो, उसे सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो बात करते हैं सोर निपल्स और क्रैक निपल्स के बारे में। अच्छा, अगर हम ये करेक्ट लैचिंग नहीं कर पाए और निपल ऑलरेडी जो सोर हो चुका है, मतलब लाल हो चुका है या क्रैक्स हो रहे हैं और बहुत पेन हो रहा है, तो क्या करें? सबसे आसान तरीका है कि माँ को अपना ही मिल्क निकाल कर निपल के ऊपर लगाना है। निपल को एयर ड्राई करना है, मतलब अगर जितना हो सके उतना हवा में खुला छोड़ना है और लैच के ऊपर काम करते रहना है। कुछ केसेस में एज डॉक्टर्स हमको कुछ क्रीम्स देने पड़ते हैं जो लगाकर निपल हील हो जाता है। लेकिन अगर हम सिर्फ क्रीम लगाते रहें और लैच को करेक्ट नहीं करें तो हमारा निपल पेन नहीं जाने वाला है। तो ये हो गई क्रैक निपल्स, सोर निपल्स की बात, और पहले कुछ दिनों में मिल्क सप्लाई कैसे बढ़ाना है, इनिशिएशन कैसे करना है, इसकी बात। अब एक तीसरे या चौथे दिन में एक कॉमन कंप्लेंट ये भी आती है कि माँ बोलती है मेरी छाती बहुत कड़क हो गई है, ब्रेस्ट में मिल्क बहुत भर जा रहा है। इसे हम कहते हैं एंगॉर्जमेंट। तो ये एंगॉर्जमेंट क्यों होती है? देखिए, शुरुआत में जो मिल्क प्रोडक्शन है, जो तीसरे चौथे दिन हम बोलते हैं कि मिल्क उतर आता है, तब माँ के बॉडी का और बच्चे की रिक्वायरमेंट का मैच अभी तक नहीं हुआ है। मतलब माँ का शरीर नहीं जानता कि बच्चे को कितने मिल्क की जरूरत है। सो ज्यादा तौर पर मिल्क ज्यादा बनता है। तो ये ब्रेस्ट में भर नहीं जाए या ब्रेस्ट कड़क ना हो, इसके लिए माँ को दिन में कम से कम 10 से 12 बार ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और ये बच्चे की जरूरत भी होती है। हर नवजात शिशु, उसकी रिक्वायरमेंट है कि 10 से 12 बार उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराया जाए। तो अगर नियमित रूप से ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहते हैं तो ब्रेस्ट भर नहीं जाता। कभी कभी माँ कहती है कि बच्चा सो रहा है, मैं उसको उठा रही हूँ फिर भी नहीं उठ रहा है और मेरी छाती कड़क हो गई। तो ऐसे समय क्या करें, बच्चे को कैसे उठाएं? तो उसको पूरा बांध कर मत रखिए। जितना बांध कर रखेंगे बच्चा सोता ही रहेगा। उससे अच्छा है कि उसको खुला रखिए और माँ के शरीर के साथ उसको स्पर्श दीजिए। तो बच्चा अपने आप बार बार फीडिंग के लिए उठेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी स्टमक साइज कितनी छोटी है, तो एक बार में वो कम दूध लेता है, लेकिन उसको बार बार दूध पिलाना बहुत जरूरी है। तो अगर सही अटैचमेंट देके, सही लैच देके अगर माँ बार बार दूध पिलाती है तो एंगॉर्जमेंट होगी ही नहीं। बाई चांस ये सब करने के बावजूद एंगॉर्जमेंट हो गई, मतलब माँ का सप्लाई ही बहुत ज्यादा है, बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी उसको छाती कड़क हो रही है, तो क्या करना है? तो सबसे पहले हाथ से मसाज करके उसको हल्के से अपना दूध एक कटोरी में निकालना है। इसे हम कहते हैं हैंड एक्सप्रेशन। तो हैंड एक्सप्रेशन के लिए एक तो ये डीप सर्कुलर मसाज करना है। और फिर दूध को आगे लाकर इस तरह से प्रेस करके दूध को कटोरी में निकालना है। तो ये हैंड एक्सप्रेशन का टेक्निक हर माँ को प्रेगनेंसी के दौरान ही अच्छी तरह से सीख लेना है। हैंड एक्सप्रेशन की जरूरत तब भी पड़ती है जब कभी बच्चा बीमार होता है या कम वजन का होता है या वो इतना वीक है कि वो सक नहीं कर पाता, तो उसको माँ का दूध कैसे दिया जाए? तो माँ हैंड एक्सप्रेशन से अपना दूध छोटी सी कटोरी में निकाल सकती है और वो दूध बच्चे को दिया जा सकता है। तो अगर मदर और बेबी का सेपरेशन हुआ है किसी कारण, यानी कौन से कारण में? जब बच्चा बीमार है, उसको शायद एनआईसीयू में रखा गया है, तो माँ को पहले दिन डिलीवरी के बाद
4 या 6 घंटे के अंदर अंदर ही ये हैंड एक्सप्रेशन शुरू करना है। अगर वो ये शुरू नहीं करती है तो उसका सप्लाई कम हो जाता है। तो भले ही माँ और बच्चा साथ में नहीं हो, वो दूध अगर निकालती रहती है, तो जब बच्चा ठीक हो जाता है और उसके पास वापस आता है, वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। लेकिन अगर वो अपना दूध नहीं निकालती है, तो उसका सप्लाई कम होने का डर रहता है। दूसरी चीज, सिजेरियन मदर की बात करें। अभी सिजेरियन में काफी सारे मदर्स जिनका सिजेरियन हुआ है मेरे पास आते हैं 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, और कहते हैं कि क्योंकि सिजेरियन हुआ था मैंने पहले 2 दिन दूध ही नहीं पिलाया। तो ये गलत बात है। सिजेरियन मदर का भी जो ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग इनिशिएशन है, वो या ब्रेस्ट फीडिंग है, उसका इनिशिएशन ऑपरेशन थिएटर में ही या रिकवरी रूम में ही हो सकता है। लेकिन वो माँ खुद नहीं कर सकती, उसके आसपास जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अगर उसका पार्टनर है, तो उनकी मदद से बेबी को स्किन टू स्किन इस तरह से दिया जाता है जिसे हम कहते हैं चीक टू चीक कांटेक्ट, और कंधे की ओर से बेबी को ब्रेस्ट के ऊपर लाया जाता है। तो इस तरह से सिजेरियन माँ का भी इनिशिएशन पहले 2 घंटों के अंदर अंदर हो सकता है। ऑपरेशन के दौरान यूजुअली जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, तो माँ भी सतर्क ही होती है। तो अगर वो सतर्क है और आसपास के लोग माँ को हेल्प कर रहे हैं, तो वो इस तरह से बाद में लेटे लेटे साइड से भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। तो मदर को सपोर्ट और हेल्प की बहुत जरूरत है। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स की, जैसे एंगोर्जमेंट। अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो कभी कभी ब्रेस्ट में गांठ हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मैस्टाइटिस। तो मैस्टाइटिस का होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आइडियली किसी को मैस्टाइटिस नहीं होना चाहिए। मैस्टाइटिस का मतलब है कि जब माँ को प्रॉब्लम था, किसी ने उसकी मदद नहीं की, उसको प्रिवेंट करने में उसकी हेल्प नहीं की, तो इस वजह से मैस्टाइटिस हुआ। तो मैस्टाइटिस कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है अगर हम एंगोर्जमेंट को प्रिवेंट करते हैं, और निपल को जो हर्ट होता है गलत लैचिंग की वजह से, उसको अगर हम प्रिवेंट करते हैं तो मैस्टाइटिस नहीं होती है। अगर मैस्टाइटिस हो गई तो उसके सिम्टम्स क्या है कि ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है, रेड हो जाता है, और बहुत पेन होता है ब्रेस्ट में, और माँ बच्चे को लैच भी कभी कभी नहीं करवा पाती क्योंकि लैचिंग भी पेनफुल है। तो सबसे पहले मैस्टाइटिस के केस में भी हाथ से मसाज करके मिल्क निकाल कर ब्रेस्ट को सॉफ्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ब्रेस्ट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो बच्चे को लैच करके हम मिल्क पिला सकते हैं। मैस्टाइटिस में कभी कभी माँ को बुखार भी आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बुखार आया तो माँ ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। इनफैक्ट बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज मिलते हैं। तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है और 24 घंटे देखना है सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वो मदर अगर बहुत ब्रेस्ट रेड हो चुका है तो आइस पैक लगा सकती है, या कोल्ड कैबेज लीव्स, मतलब जो पत्ता गोभी होती है, उसको फ्रिज में रखे और उसके ठंडे पत्तों को आप ब्रेस्ट पे लगाएं। तो इससे भी एंगोर्जमेंट कम होती है और मिल्क फ्लो होने लगता है। तो जो कड़क हुआ ब्रेस्ट है उसको हम खाली कर सकते हैं। 24 घंटे के अंदर अगर उसका फीवर सिंपल मेडिसिन से कम नहीं होता है तो शायद उस माँ को एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। अगर गांठ हो चुकी है, गांठ के अंदर पस हो चुका है, तो वो पस कभी कभी निकालना भी पड़ता है। तो इसमें भी आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी होगी। तो ये हो गए ब्रेस्ट के कुछ प्रॉब्लम्स जो सारे प्रिवेंटेबल हैं, जो अर्ली डेज में होते हैं। अब एक कॉमन क्वेश्चन हमको ये आता है कि मेरा ब्रेस्ट लीक हो रहा है। तो लीक होना क्या है? लीक होना नॉर्मल है।
वो हार्मोनल होता है। जैसे ही माँ अपने बच्चे को रोते हुए सुनती है या बच्चे को देखती भी है, बच्चे के ऊपर जब उसको प्यार आता है, तो ऐसे टाइम पे एक हार्मोन ब्रेन से रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन की वजह से ही जब माँ स्किन टू स्किन करती है, तब ब्रेस्ट में से मिल्क रिलीज होता है। तो ऐसा लीकिंग होना ये नॉर्मल है। लेकिन जो लीकिंग पहले होता है वो 1 महीने के बाद बंद हो जाता है। तो माँ वापस सोचती है, अरे अब मेरे ब्रेस्ट लीक नहीं होते, तो क्या मेरा सप्लाई कम हो गया है? तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब बच्चा 1 महीने का हो जाता है, माँ का और बच्चे का एक संतुलन हो जाता है सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का। तो ब्रेस्ट कभी ओवर मिल्क नहीं बनाता, जैसे बच्चे की डिमांड हो उस हिसाब से मिल्क बनाता है। इसलिए शायद लीकिंग कम हो जाए या ब्रेस्ट सॉफ्ट हो जाए, तो इससे डरना नहीं है। हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे को इनफ मिल्क मिल रहा है कि नहीं? ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। तो जब बच्चा लैच करके दूध पी रहा है, हमको देखना है कि उसकी माउथ की मूवमेंट्स कैसी है। तो ऐसी वाइड जॉ मूवमेंट्स अगर हो रही है, मतलब इस तरह से, या यहाँ पे आपको गल्पिंग दिख रहा है, मतलब पीने की आवाज भी आ रही है ऐसे, तो हम श्योरली कह सकते हैं कि उस समय बच्चे को मिल्क मिल रहा है। अभी किसी किसी केस में बच्चे का सकिंग वीक हो जाता है, वीक होता है, या वो बार बार थक जाता है, तो हमको ब्रेस्ट कंप्रेशन करना है। ब्रेस्ट कंप्रेशन का मतलब क्या है कि जब बच्चा पी रहा है, उसका सकिंग अगर स्लो हो गया, तो हमको ब्रेस्ट को इस तरह से दबाकर, जैसे हम हैंड एक्सप्रेशन में करते हैं उसी तरह से दबाकर कुछ मिल्क ड्रॉप्स उसके मुंह में देने हैं, ताकि बच्चा वापस से वाइड सकिंग करने लगे। तो ये सकिंग की पैटर्न देखकर ही हमको जानकारी मिलती है कि बच्चे को उस समय दूध मिल रहा है कि नहीं। अब जब बच्चे ने दूध पी लिया है, आप उसको बर्प करते हो, उसको नीचे लेटाते हो, तो वो कैसा सेटिस्फाइड है या वो और दूध मांग रहा है? अगर वो और दूध मांग रहा है, तो बच्चे को दूसरे साइड लगाकर हम फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर टाइम एक साइड से ही पिलाना ये जरूरी नहीं है। किसी किसी बच्चे को दोनों साइड से भी पिलाना पड़ता है। तो हमें बच्चे को देखकर ये तय करना है कि उसको इनफ मिल्क मिला है कि नहीं। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने कितने घंटे में हमको दूध पिलाना है। तो इसका भी कोई श्योर आंसर नहीं है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप हर 2 घंटे में पिलाओ, हर 3 घंटे में पिलाओ, तो ये एक ही रूल हर मदर और बेबी को हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर माँ का सप्लाई अलग होता है और हर बच्चे का सकिंग भी अलग होता है। तो इसलिए हम क्या बताते हैं मदर को, ऑन डिमांड फीडिंग, मतलब बच्चा जब डिमांड करे आप उसको फीड करो। तो कैसे पता चलेगा, बच्चा कैसे डिमांड करेगा? बच्चा सोया हुआ है, नींद में है, उसमें ऐसे ऐसे हिलने लगता है, मुंह खोलकर ब्रेस्ट को ढूंढता है, ऐसे आवाज करता है, जीभ बाहर निकालता है, उसकी जो मुट्ठी है वो मुंह में डालता है। तो ये सब जो है इसे हम कहते हैं अर्ली फीडिंग क्यूज। तो ये अर्ली फीडिंग क्यूज जब हम देखते हैं, उसी समय बच्चे को उठाकर ब्रेस्ट पे लगाना है। अगर बच्चा शांत है तो वो अच्छी तरह से लैचिंग करेगा, और अगर वो अच्छी तरह से लैच करेगा तो माँ को पेन भी नहीं होगा और बच्चे को मिल्क भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए अर्ली फीडिंग क्यूज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चा रोएगा तब मैं दूध पिलाऊंगी, तो वो काफी लेट हो जाता है, क्योंकि क्राइंग इज द लास्ट साइन ऑफ हंगर। मतलब तब बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि अब माँ मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही है, तो मुझे रोकर ही उसका अटेंशन पाना पड़ेगा। तो ऐसा फ्रस्ट्रेटेड बच्चा काफी समय अच्छे से लैच नहीं करता है, डीप लैच नहीं करता है। तो ये जरूरी है कि फीडिंग क्यूज के अनुसार ही बच्चे को डिमांड फीडिंग कराया जाए। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बॉर्न अर्ली है,
या मतलब जल्दी जन्मे हैं या जिनका वजन कम है, जो वीक है, जो कभी-कभी ये डिमांड के साइंस नहीं दिखा पाते हैं, तो ऐसे समय माँ को ध्यान रखना है और जनरली 1.5-2 घंटे का गैप रखकर माँ को बच्चे को उठाना है। उसका बांधा हुआ कपड़ा खोलकर, उसको थोड़ा मसाज करके, उसको स्किन टू स्किन देके माँ को उठाना पड़ेगा, ताकि दिन में 10 to 12 फीड्स जो मैंने बताया वो ऐसे बच्चों में भी कंप्लीट हो सके। अब एक और क्वेश्चन है कि हाँ, माँ को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को इनफ मिल्क मिल रहा है, तो उसके कुछ साइंस भी है। हाँ, तो बच्चा दिन में कितनी बार यूरिन पास कर रहा है, तो दिन में चौथे दिन के बाद बच्चे को दिन में कम से कम 6 बार यूरिन पास करना है। अगर बच्चा कम यूरिन पास कर रहा है, डार्क कलर का यूरिन पास कर रहा है, तो इसका मतलब शायद उसको कम मिल्क मिल रहा है। फिर उसके स्टूल्स का कलर चौथे दिन के बाद स्टूल्स का कलर गोल्डन येलो हो जाता है और उसमें सफेद सफेद दाने होते हैं, तो ऐसा स्टूल बच्चा 3 से 5 बार पास करता है। कुछ बच्चे ज्यादा बार भी करते हैं, कुछ बच्चे कम बार करते हैं। यहाँ हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फेड बेबी की बात कर रहे हैं, तो स्टूल कितनी बार पास कर रहा है, कितनी क्वांटिटी में कर रहा है, इसे भी हमें अंदाजा आता है। और सबसे सही अंदाजा लगाने के लिए वजन, बच्चे का वजन, तो बच्चा जब जन्म, उसके जन्म के बाद उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है पहले 3-4 दिनों में, लेकिन वो वापस 10 दिनों में अपने बर्थ वेट पर पहुंच जाता है। अगर 2 हफ्तों में भी वो अपने बर्थ वेट पर वापस नहीं पहुंचा है, तो इसका मतलब उसको मिल्क कम मिल रहा है। तो इसके बाद हर दिन उसका वजन कम से कम 20 से 30 ग्राम तक बढ़ना ही चाहिए। अगर इतना वजन नहीं बढ़ रहा है, महीने में आधा किलो से कम वजन बढ़ रहा है, तो ये भी एक साइन है कि उसको कम मिल्क मिल रहा है। तो अगर आप समझ जाए कि नहीं कुछ गड़बड़ है, बच्चे को कम मिल्क मिल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि बाहर का दूध दो, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने ब्रेस्ट फीडिंग की जांच करो, क्यों उसको कम मिल्क मिल रहा है, क्या मेरा सप्लाई कम है, या उसकी लैचिंग में कोई गड़बड़ है। अगर सप्लाई कम है तो वापस मैं बार बार वही बोलूंगी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट और इंक्रीज द फीडिंग फ्रीक्वेंसी, ये करके खुद ही माँ अपना सप्लाई बढ़ा सकती है। अगर नहीं तो कुछ ऐसे हर्ब्स आते हैं, जैसे शतावरी है, मेथी है, तो ऐसे हर्ब्स लेकर माँ सप्लाई बढ़ा सकती है। फिर कॉमनली जो बोला जाता है कि माँ को खुश रहना है, अच्छा खाना खाना है, अच्छी तरह से पानी पीना है, जो उसको अच्छा लगे वो खा सकती है। ऐसा नहीं है कि लोग रोक टोक करें कि ये मत खाओ वो मत खाओ, वो काफी सारी गलत धारणाएं हैं। घर का जो पौष्टिक आहार होता है, बैलेंस डाइट, होममेड, वो सभी चीजें माँ खा सकती है। और इस तरह से अगर माँ की हेल्थ अच्छी है, वो बार बार दूध पिला रही है, तो उसका सप्लाई बढ़ सकता है। कुछ केसेस में जब नहीं बढ़ पाता है तो टेम्पररीली हमको कुछ मेडिसिन भी देने पड़ते हैं, लेकिन ये मेडिसिन देने से सिर्फ एक बूस्ट मिलता है। एक्चुअली मिल्क इंक्रीज करने का एक और एक ही तरीका है कि ज्यादा दूध पिलाओ और अच्छी तरह से बच्चे को लैच करो, जितना ज्यादा दूध पिलाओगे उतना दूध ज्यादा बनेगा। तो ये मिल्क सप्लाई की जो बात है, काफी केसेस में मदर को जब राइट सपोर्ट नहीं मिलता है और गलत एडवाइस मिलती है। गलत एडवाइस क्या है कि आपको बाहर का दूध शुरू करना है, आपको बॉटल से दूध पिलाना है। तो ये जब गलत एडवाइस माँ को दी जाती है बिना ब्रेस्ट फीडिंग को करेक्ट किए हुए, तो इस वजह से ही वो एक स्लिपरी स्लोप शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि माँ जैसे जैसे बाहर का दूध देती है, उसका खुद का दूध पिलाना कम होते जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती, बच्चा ब्रेस्ट को रिफ्यूज करने लगता है और ब्रेस्ट फीडिंग डाउनहिल जाता है।
तो आज जब हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बार बार कहना चाहूंगी कि ज्यादातर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स ये प्रिवेंटेबल है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए? राइट नॉलेज, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट गाइडेंस। तो जब आपको सही मार्गदर्शन मिलता है, आपके पास सही जानकारी है, तो छोटे छोटे आने वाले प्रॉब्लम्स को आप करेक्ट कर सकते हो। अब एक दूसरा क्वेश्चन है जो डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन बहुत कॉमनली मदर्स पूछते हैं कि पीरियड्स मेरे नहीं आ रहे हैं या इरेग्युलर हो गए हैं। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती है, उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के हॉर्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं, उसकी वजह से उसका ओव्यूलेशन यानी पीरियड्स आने के जो हॉर्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इस वजह से कभी कभी पीरियड्स सप्रेस हो सकते हैं। तो इससे डरना नहीं है। जब 6 महीने माँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करती है, कितनी मदर्स को पीरियड्स आते भी नहीं है। लेकिन ऐसे समय ये भी ध्यान रखना है कि 1.5 महीने के बाद कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना जरूरी है, क्योंकि पीरियड नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। कुछ चांस होता है प्रेगनेंसी होने का, इसलिए 1.5 महीने के बाद कॉन्ट्रासेप्शन जरूर यूज करें। अच्छा, मेरा दूसरा जो आज का टॉपिक मुझे दिया गया था वो है रीलैक्टेशन और इंड्यूस लैक्टेशन। अब इन दोनों फील्ड्स में मेरी काफी रुचि है और कई सालों से मैं ये प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो रीलैक्टेशन क्या है? री यानी पुनः या बार, वापस, और लैक्टेशन का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग। तो अनफॉर्चुनेटली कितनी माओं को ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प न मिलने की वजह से उनका ब्रेस्ट फीडिंग ऑलमोस्ट टोटली बंद हो जाता है। और स्पेशली अभी कोविड के समय जब इतनी जानकारी फैल रही है कि माँ के दूध में इम्यूनिटी बढ़ाने के सभी तत्व होते हैं, तो हर माँ चाहती है कि मैं अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दूं ताकि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। तो हमको कई ऐसे फोन कॉल्स आए कि डॉक्टर, मैंने 1 महीने पहले ब्रेस्ट फीडिंग कराना बंद कर दिया था क्योंकि मुझे ये प्रॉब्लम्स आए थे, क्या मैं वापस ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर सकती हूँ? तो इसका आंसर है हाँ। आप अगर आपके ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम आने की वजह से आपका ब्रेस्ट फीडिंग छूट गया है और उस समय आपको सही हेल्प नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप ब्रेस्ट फीडिंग वापस शुरू कर सकते हो। तो कैसे? इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है कि आपका सप्लाई वापस बढ़ना चाहिए, और दूसरा है कि बेबी ने वापस ब्रेस्ट पर आकर लैच करना चाहिए और फीडिंग करना चाहिए। अभी काफी बार हम देखते हैं जिस बच्चे को बॉटल दी गई है या बाहर से दूध दिया गया है, वो माँ के ब्रेस्ट के ऊपर आना ही नहीं चाहते। तो इसे हम कैसे सुधारें? अगेन आंसर इज स्किन टू स्किन। जितना हम ज्यादा स्किन टू स्किन कांटेक्ट बच्चे को देते हैं, उसके जो फीडिंग रिफ्लेक्सेस हैं वो धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। और जो बच्चा ब्रेस्ट को रिफ्यूज कर रहा है वो अपने आप चलकर ब्रेस्ट की ओर जाने लगता है। तो मदर को ये कांगारू केयर या स्किन टू स्किन दिन में जितने घंटे हो सके वो करना है। अपना सप्लाई बढ़ाने के लिए वो हैंड एक्सप्रेशन या पंप का इस्तेमाल कर सकती है। तो अगर मदर के पास इलेक्ट्रिक पंप है, वो पंप लगाकर 5 मिनट बैठ जाए, भले ही कोई मिल्क ना आए, लेकिन सिर्फ ये पंपिंग की जो एक्शन है उससे ही निपल और एरियोला को स्टिम्युलेशन मिलता है, और मदर के ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि मिल्क इज रिक्वायर्ड, मिल्क बनाओ, और धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन वापस आने लगता है। तो इसे हम कहते हैं रिलैक्टेशन। दूसरी चीज ये है कि जिस बच्चे को अडॉप्ट किया गया है या सरोगसी द्वारा बच्चे का जन्म हुआ है, तो क्या ऐसे बच्चे को ब्रेस्ट फीड किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी है हाँ। ऐसे बच्चों को भी माँ
अपना दूध पिला सकती है और उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड लैक्टेशन। तो इंड्यूस्ड लैक्टेशन में ये जो मैंने आपको अभी बताया कि स्किन टू स्किन, मिल्क एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पंप से पंपिंग करना, ये सब चीजें तो करनी ही है, उसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ और कुछ हर्ब्स इनकी भी जरूरत पड़ती है। और ये दवाइयाँ देने के बाद, हर्ब्स देने के बाद माँ का सप्लाई, जिस माँ ने जन्म ही नहीं दिया है ऐसी माँ के अंदर भी मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। तो जब ये माँ बच्चे को अपनी छाती पर लगाती है, उसे एक लैक्टेशन एड या सप्लीमेंटल नर्सिंग सिस्टम का इस्तेमाल हम सिखाते हैं। तो उसमें क्या है कि एक छोटी सी जो ट्यूब होती है वो हम यहाँ लगा देते हैं, और इस ट्यूब का जो दूसरा सिरा है वो जो मिल्क होता है उसे हम वाटी में लेकर उसके अंदर इस तरह से डालते हैं। ठीक है, तो जब ये माँ, अभी उस माँ ने जन्म नहीं दिया है इसलिए शुरुआत में उसको मिल्क नहीं होता है, जैसे जैसे ट्रीटमेंट करते हैं मिल्क आने लगता है। लेकिन जब मिल्क नहीं भी हो, बच्चा इस तरह से जब सकिंग करता है तो वो ट्यूब से यहाँ से मिल्क आता है, उसे लगता है कि ब्रेस्ट से आ रहा है, तो उसको इंटरेस्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग में और वो ब्रेस्ट के ऊपर ज्यादा ज्यादा सकिंग करने लगता है। जैसे ज्यादा सकिंग करता है इस माँ को भी दूध आने लगता है। तो इसे हम कहते हैं इंड्यूस लैक्टेशन। इंड्यूस लैक्टेशन के लिए कई बार किसी एक्सपर्ट हेल्प की आपको जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मुझे ये मैसेज देना बहुत जरूरी लगा कि ऐसी माँ को भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा सकती, ये माँ भी ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। फाइनली आज जो हर रोज हम न्यूज में सुन रहे हैं, हमारे आसपास देख रहे हैं, कोविड या कोरोना वायरस की बीमारी, तो एक मैसेज इस प्लेटफॉर्म पर मैं ये देना चाहती हूँ कि अगर माँ कोरोना पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, तो भी आज जो लेटेस्ट रिसर्च हमारे पास मौजूद है उसमें ये दिखाया गया है कि कोरोना पॉजिटिव मदर के मिल्क में कोरोना वायरस नहीं होता है, तो वो माँ भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती है। सिर्फ इतना ही है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय उसको सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, मतलब मास्क पहनना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, अपने आसपास के सरफेसेस को सैनिटाइज्ड रखना है, अगर वो खांस रही है अपने चेस्ट पे तो चेस्ट को क्लीन करना है। तो ये सब करने के बाद वो डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। अगर माँ बहुत ज्यादा बीमार है और वो उठकर अपने बच्चे को उठाकर फीडिंग नहीं करा पा रही है, तो उसका निकाला हुआ मिल्क, मतलब जो हैंड एक्सप्रेशन मैंने आपको बोला कि वो मिल्क निकाल कर हम कटोरी चम्मच से या पालड़ा से या ऐसी छोटी वाटी का उपयोग करके हम माँ का ही निकाला हुआ मिल्क किसी और के द्वारा बच्चे को दे सकते हैं। तो कोविड पॉजिटिव मदर कैन ऑल्सो ब्रेस्ट फीड। तो आज के लिए ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस किए। मैं आशा करती हूँ कि हमारे इस डिस्कशन से आपको बेनिफिट हो। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज हेल्प लेकर आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी आप जारी रखिए। भले ही बाधाएं आए लेकिन जर्नी लंबी है। आज का रिकमेंडेशन है कि 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, तो इस लंबी जर्नी में शुरुआत में ही हार नहीं माननी है, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है और ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है। थैंक यू आप सबको आज हेलो स्वास्थ्य के माध्यम से हम सबके साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।